एक कंपनी में बहुत सारे वर्कर उस कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी डिमांड थी कि हमारी सैलरी को बढ़ाया जाए और हमारे साथ हो रहे भेदभाव को रोका जाए। लेकिन तभी एक वर्कर उनके लीडर वर्कर को बुरी तरह से चाकू मारकर मार डालता है, जिससे उस लीडर वर्कर की मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन आखिर उस वर्कर ने अपने ही लीडर वर्कर की जान क्यों ली, चलिए जानते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है एक फैक्ट्री को दिखाते हुए, जहाँ काम करने वाले वर्कर अपनी सैलरी बढ़ाने और अपने साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए फैक्ट्री में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। जिस दौरान फैक्ट्री के चेयरमैन स्पीकर द्वारा सभी वर्कर से बात करते हैं और उनके यूनियन के दो लोगों को अपने साथ कुछ बात करने के लिए बुलाते हैं। ये सुनकर सभी वर्कर प्रोटेस्ट बंद कर देते हैं और दो वर्कर बात करने के लिए डिपार्टमेंट बिल्डिंग में चले जाते हैं। इसी बीच हमें संचाका को दिखाया जाता है, जो फैक्ट्री के बिल्डिंग के ऊपर जाकर बैठ जाता है। संचाका यहाँ से सभी प्रोटेस्ट कर रहे वर्करों को देख रहा होता है। कुछ देर के बाद संचाका अपने घर आ जाता है और वो घर पर बैठकर ही अपने पिता रुद्रा का इंतजार कर रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि रुद्रा फैक्ट्री वर्कर का यूनियन लीडर है। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है, जब रुद्रा अपने घर आ जाता है तब उसका बेटा संचाका अपने पिता से पूछता है कि आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। ये सब सुनकर उसके पिता जवाब देते हैं कि इंसान को हमेशा दूसरों की मुसीबत में मदद करनी चाहिए और आसपास हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहिए। साथ ही कहता है कि जो लोग दूसरे की मदद नहीं करते उनमें कोई इंसानियत नहीं होती। इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट में बातचीत करने गए 2 वर्कर अभी तक वापस नहीं लौटे थे। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है, जब एक सुबह संचाका नींद से उठकर अपने माता पिता का बात सुन रहा होता है, जो लापता हुए 2 वर्कर के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है संचाका की माँ डेला अपने पति रुद्रा को फैक्ट्री जाने से रोकती है, परंतु रुद्रा अपनी पत्नी का बात नहीं सुनता और फैक्ट्री चला जाता है, जहाँ वह कुछ वर्कर के साथ मिलकर फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड पर हमला कर देता है। वहीं हमें दूसरी ओर संचाका की माँ डेला को दिखाया जाता है, जो लापता हुए 2 वर्कर के घर जाती है। डेला उस घर में लापता हुए उस वर्कर को देख लेती है। डेला बहुत परेशान होती है, आखिरकार ये हो क्या रहा है। वहीं लापता हुए उस वर्कर की पत्नी झूठ बोलती है कि उसका पति 3 दिन से घर वापस नहीं आया। उसके बाद डेला तेजी से फैक्ट्री की तरफ भागने लगती है, क्योंकि जिन वर्कर के बचाव में रुद्रा लड़ाई करने गया था वो वर्कर अपने घर आ चुके थे और ये सब सिर्फ रुद्रा को मारने के लिए एक प्लान बनाया जाता है। रास्ते में डेला भागते हुए गिर जाती है, जिस कारण उसका पैर टूट जाता है। इस कारण डेला अब चल नहीं सकती, इसीलिए वह अपने बेटे संचाका को फैक्ट्री में जाकर उसके पिता को सारी सच्चाई बताने को कहती है। वहीं हमें रुद्रा को दिखाया जाता है, जो फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई करते करते फैक्ट्री में घुसने की कोशिश करता है। इस दौरान रुद्रा पर चाकू से हमला करके उसे जान से मार डालते हैं। थोड़ी देर में रुद्रा का बेटा संचाका वहां पर आ जाता है और अपने पिता को मरा हुआ देखकर बुरी तरह रोने लगता है, जिसके बाद वह गुस्से में खड़ा हो जाता है और सारे वर्कर से अपने पिता का मौत का बदला लेने के लिए कहता है। संचाका सिक्योरिटी गार्ड का एक सिल्ट उठा लेता है और जोर से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक आसमान से संचाका के ऊपर बिजली गिर जाती है। बिजली के झटके से संचाका कुछ दूर फेंका जाता है। वहीं उसके हाथ में जो सिक्योरिटी गार्ड का सिल्ट होता है वो भी टूट जाता है। फिर देखते ही देखते सभी सिक्योरिटी गार्ड का सिल्ट टूटने लगता है। ये सब देखकर सारे लोग अचंभव हो जाते हैं। उनमें से कुछ लोग संचाका को चेक करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो लोग संचाका को छूते हैं, उन्हें जोर से बिजली का झटका लगता है, जिससे वो सभी लोग कुछ दूर फेंका जाता है। अब कहानी कुछ समय बाद की दिखाई जाती है, जहाँ संचाका अपनी माँ के साथ बैठा होता है और उसकी माँ उसे बताती है कि घर का कुछ सामान खरीदने के लिए उसे शहर जाना पड़ेगा। ये सब सुनकर संचाका कहता है कि वो घर पे अकेला नहीं रह सकता। संचाका के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो घर पर रहने के लिए मान जाता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाता है, लेकिन संचाका की माँ डेला अभी तक वापस नहीं लौटी थी और घर में खाने का सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से संचाका को खाने की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है, गली में रहने वाले बच्चे संचाका का पीछा कर रहे हैं और उसे पकड़कर बुरी तरह से पीटने लगते हैं। गली के बच्चे संचाका को मारने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं, वह उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ अंगूंग नाम का एक लड़का आ जाता है और गली के लड़के को पीटने लगता है। अंगूंग के डर से गली के सारे लड़के भाग जाते हैं। इसके बाद वह बेहोश संचाका को अपने घर ले जाता है। जब संचाका को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में पाता है और उसके सामने अंगूंग बैठा होता है। यहाँ अंगूंग संचाका को समझाता है कि उसे गली के बच्चे से बचकर रहना होगा। साथ ही उसे प्रॉमिस करता है कि उसे रात में सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कराटे सिखाएगा, ताकि वह उन लड़कों से अपनी रक्षा कर सके। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि अंगूंग और संचाका दूसरे शहर में जाकर अपनी जिंदगी का नई शुरुआत करना चाहते हैं। फिर दोनों दूसरे शहर में जाने के लिए चलती ट्रेन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अंगूंग स्ट्रांग था, इसलिए वो तेजी से दौड़कर उस ट्रेन को पकड़ लेता है, लेकिन संचाका तेज नहीं दौड़ पाता, जिसके वजह से वो ट्रेन पर नहीं चढ़ पाता और अंगूंग से बिछड़ जाता है। अब संचाका फिर से अकेला हो जाता है, इसलिए वो छोटी मोटी काम करके सड़कों पर ही रहने लगता है, जो कि संचाका बड़ा हो चुका है और एक पेपर फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करता है। एक दिन जब संचाका बस में होता है तो उसे सड़कों पे कुछ लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर उसे अंगूंग की बताई हुई बातें याद आती है। अंगूंग ने
उसे कहा था कि लड़ने वाले लोगों को हमेशा इग्नोर करना होगा। तब संचाका भी उन लोगों को इग्नोर करता है और नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ जीता है। संचाका को अभी भी बिजली से बहुत डर लगता था, इसलिए वो जब भी बिजली को देखता है तो उससे डर के छिप जाता है। इसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लोग पेंकोर नाम के एक आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि पेंकोर को अपने बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा क्योंकि किसी ने उसकी फैमिली को जिंदा जला दिया था। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पेंकोर के बारे में बताया जाता है। पेंकोर के माता पिता के मौत के बाद उसके अंकल ने उसे एक लोअर क्लास अनाथालय में छोड़ दिया था जहाँ सभी बच्चों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। जब पेंकोर के साथ बार बार बुरा बर्ताव होता है वो तंग आकर बाकी के अनाथालय बच्चों के साथ मिलकर अनाथालय के सभी मालिकों को मारने का प्लान बनाता है, जिसके बाद सभी बच्चे मिलकर अनाथालय के मालिकों को मार डालते हैं। फिर कुछ सालों समय बीतने के बाद उसके पिता का विरासत की संपत्ति मिल जाती है, जिसके बाद वह अनाथालय की देखभाल अच्छे से करने लगता है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट पर आ जाती है और पेंकोर सभी क्रिमिनल्स का लीडर बन चुका होता है और इंडोनेशिया के करप्ट पॉलिटिशियन के साथ मिलकर इलीगल काम करता है। पेंकोर की एक आर्मी भी होती है जिसमें वह उन सभी अनाथों को मर्डर करने के लिए ट्रेंड किया होता है। इसके अलावा पेंकोर ने पैसे कमाने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया होता है जिससे लोगों की जान भी जा सकती है। असल में पेंकोर चावल में एक ऐसा केमिकल मिलाता है जिससे प्रेग्नेंट औरत और उनके बच्चे बीमार हो जाएंगे, जिसके बाद पेंकोर उनके इलाज की दवा बनाकर पैसा कमाएगा। इस प्लान में इंडोनेशिया के कुछ पॉलिटिशियन भी मिले हुए हैं। ये पॉलिटिशियन पेंकोर के बनाई हुई दवाइयों को बिना चेक किए ही अप्रूव कर रहे हैं और लोगों में इस दवाई का बहुत ज्यादा डिमांड होने लगा है। इन सबके बीच कुछ अच्छे पॉलिटिशियन और करप्ट पॉलिटिशियन के बीच विवाद हो जाता है, जिसके वजह से गवर्नमेंट अब दो हिस्सों में बढ़ जाती है। इसलिए अब गवर्नमेंट के एक हिस्से में पेंकोर और उसके दोस्त होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में रिडवेन नाम का एक आदमी और उसका क्लिप दीर्घा होता है। रिडवेन का काम कानून बनाना होता है और दीर्घा का काम उस कानून के बिल को डिस्ट्रीब्यूट करने का होता है। इधर पार्टी के दौरान दीर्घा को देखते हैं जिसके पास पेंकोर आता है और उसे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन दीर्घा उसे इग्नोर कर देता है। इस बात से पेंकोर को दीर्घा पे गुस्सा आ जाता है, इसलिए पार्टी खत्म होने के बाद पेंकोर के लोग दीर्घा और उसके फैमिली को पकड़ लेते हैं और उन्हें जान से मार डालते हैं। दूसरी ओर हमें संचाका को दिखाया जाता है जिसे अपने पड़ोसी के कमरे से कुछ सुनाई देता है। जब वह वहां पे चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि दो चोर लोग उलान नाम के एक लड़की को पैसे के लिए धमकाते हैं। इस बार संचाका खुद को रोक नहीं पाता और उन चोरों पर हमला कर देता है। संचाका अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके दोनों चोरों को बड़े आसानी से हरा देता है। जब चोर वहां से चले जाते हैं तब उलान और उसका भाई टेंडी संचाका का शुक्रिया अदा करते हैं। रात में संचाका अपनी जॉब के लिए फैक्ट्री में जाता है जहां अचानक से चोरों का एक ग्रुप आ जाता है और संचाका पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटने लगता है। सभी चोरों को लगता है कि संचाका मर गया, इसलिए वह उसे बिल्डिंग के नीचे फेंक देते हैं। तभी तेज बारिश होने की वजह से वहां बिजली गिरने लगता है जो कि सीधे संचाका के ऊपर आ जाती है, लेकिन संचाका को इस बिजली से कोई नुकसान नहीं होता बल्कि वह तुरंत ठीक हो जाता है। साथ ही साथ उसकी चोट भी ठीक होने लगती है। अगले दिन हम संचाका को बाजार में देखते हैं जहां वही चोर आते हैं जिन्होंने संचाका को कल रात बुरी तरह मारा था। चोर जब संचाका को जिंदा देखते हैं तो उसका पीछा करने लगते हैं, पर अब संचाका के पास बिजली की शक्ति है जिसके मदद से वह सभी चोरों को आसानी से हरा देता है। ये देखकर उलान उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है। असल में उलान और लोकल लोग मिलकर एक ग्रुप बनाया है जो कि चोरों से लड़ाई कर अपनी रक्षा करते हैं, लेकिन संचाका उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देता है और अपने काम पर चला जाता है। तभी वहाँ चोरों का दूसरा ग्रुप आ जाता है जो कि पूरे बाजार में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर देता है। इसके बाद उलान संचाका के पास जाती है और उसे बाजार में हुई इस घटना के बारे में बताती है। साथ ही उसे कहती है अगर कोई इंसान दूसरे इंसान की जरूरत में मदद नहीं करता है तो वह इंसान एक जिंदा लाश की तरह होता है। उलान की बातें सुनकर संचाका को अपनी पिता की याद आ जाती है क्योंकि ये सारी बातें बचपन में उसके पिता ने उससे कही थी। संचाका अपनी पिता का बात सोचते हुए उलान का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और बुरे लोगों से लड़ने के लिए फैसला करता है। इसके बाद संचाका अपने फेस पर एक मास्क लगाकर शहर के बदमाशों को मारना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक लड़ाई के दौरान कोई अनजान आदमी संचाका को चाकू मार देता है और उसके ब्लड सैंपल को अपने साथ लेकर चला जाता है। ये अनजान आदमी कौन है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ संचाका को देखते हैं जिसे अब कुछ भी डर नहीं है क्योंकि
बिजली की शक्ति से उसकी जख्म अपने आप ठीक हो रहे हैं। इसी बीच न्यूज में दिखाया जाता है कि ज्यादातर प्रेग्नेंट औरतें बाजार में आए नए खाने के आइटम से बीमार हो रही है। यह बीमारी कोई आम बीमारी नहीं बल्कि जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा न्यूज में बताया जाता है कि इन इन्फेक्टेड औरतों से जो भी बच्चा पैदा होगा वो बुरे इंसान बनेंगे, जिनसे पूरे देश में क्राइम बढ़ जाएगा। असल में ये सब पेंकोर अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा होता है। दूसरी तरफ संचाका अपनी बिजली के शक्तियों को कंट्रोल करना सीखता है और अपने लिए एक स्पेशल सूट तैयार करता है, जिसके बाद वह शहर में मौजूद सभी क्रिमिनल ग्रुप से लड़कर शहर के लोगों को बचाता है। फिर एक दिन अचानक एडी सुलेमान नाम के एक आदमी पर हमला कर देता है। यहाँ पता चलता है कि सुलेमान पेंगोर का आदमी है जिसने बाजार में आग लगाई थी। इसके बाद हमें पेंगोर की बॉडीगार्ड अजीज को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ एक जगह पर गड्ढा खोद रहा है। इस गड्ढे से वह एक सीक्रेट बॉक्स निकालता है। इस बॉक्स में क्या है हमें आखिरी में पता चलेगा। इस बीच रेडवन को देखते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर से मिलकर उन्हें बताता है कि पेंगोर ने पूरे शहर में जहरीले चावल डिस्ट्रीब्यूट कराए थे, जिसके वजह से सभी प्रेग्नेंट औरत बीमार पड़ी है। रेडवन की बात सुनकर सभी ऑफिसर फैसला करते हैं कि वह एक साथ काम करके पेंगोर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तभी न्यूज पर सुपर हीरो संचाका के बारे में बताया जाता है, जिसे देखकर सभी ऑफिसर संचाका से कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं ताकि उसके मदद से वो पेंगोर को कंट्रोल कर सके। रेडवन सभी ऑफिसर से शहर में फैली इस बीमारी के बारे में एंटीडोज बनाने को कहता है, क्योंकि पेंगोर ने जो एंटीडोज बनाए थे वो सभी नकली थे, जिससे लोगों की तबीयत और भी बिगड़ रही थी। इसके बाद हमें पेंगोर को दिखाया जाता है, जिसके पास सुलेमान की लाश आती है। सुलेमान को मरा हुआ देखकर पेंगोर को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि सुलेमान एक अनाथ था और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी पेंगोर की थी। इसलिए सुलेमान की मौत का बदला लेने के लिए पेंगोर अपने लोगों को इकट्ठा करने को कहकर सुपर हीरो को जान से मारने का ऑर्डर देता है। इसके बाद पेंगोर की अनाथ लोगों वाली आर्मी पूरे शहर में दंगा कर देती है, जो कि आम लोगों के साथ उन ऑफिसरों को भी मार देती है जो पेंगोर के खिलाफ थी। इन्हीं लोगों में से एक रेडवन को भी मारने वाले होते हैं। तभी संचाका वहां आ जाता है और रेडवन को बचा लेता है, जिसके बाद रेडवन संचाका से रिक्वेस्ट करता है कि वह शहर के लोगों को बचाने में उनकी मदद करे। इसी तरह कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर फिर से पेंगोर के बनाए एंटीडोज को बिना चेक किए लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मान जाता है। उसी समय रेडवन को एक ऑफिसर का कॉल आता है, जो बताता है कि पूरे शहर में पेंगोर के अलावा एंटीडोज बनाने वाला और कोई नहीं है। ये सुनकर रेडवन समझ जाता है कि यदि पेंगोर को नहीं रोका गया तो वो लोगों तक अपने बनाए गए नकली एंटीडोज को पहुंचा देगा, तब कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। इसलिए रेडवन जल्दी से संचाका को कॉल करता है और उसे फोन पर सारी बातें समझा देता है। रेडवन सबसे पहले संचाका को एंटीडोज ले जाने वाले गाड़ियों को रोकने के लिए कहता है। संचाका कुछ कर पाता तभी पेंगोर अपने लोगों के साथ उसके पास आ जाता है। यहाँ संचाका खुद को कमजोर महसूस करता है, पर वो शक्तियों का उपयोग करके पेंगोर के आदमियों को एक एक करके हराने लगता है। तभी पेंगोर संचाका पर पीछे से हमला करने आता है। ठीक उसी समय रेडवन वहां आ जाता है और पेंगोर को शूट करके मार डालता है। इसके बाद संचाका जल्दी से एंटीडोज ले जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए जाता है, जहां वह श्री आसी नाम की एक अनजान लड़की के साथ मिलकर गाड़ियों को पकड़ लेता है। असल में श्री आसी भी संचाका की तरह पावरफुल है और लोगों को जान बचाने के लिए संचाका की मदद करने आई होती है। अब संचाका सभी नकली एंटीडोज का एक सैंपल लेता है, फिर सारी एंटीडोज बोतल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपनी सारी पावर लगा देता है, जिससे सारी बोतल ठीक उसी तरह टूट जाती है जिस तरह कहानी की शुरुआत में गार्ड्स की सभी सिल्ट टूट गई थी। इस तरह संचाका सभी लोगों को नकली एंटीडोज से बचा लेता है और इस तरह इस मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।